मंगतराम जी साहिब की बोले सभी संगत की। आज आपके समक्ष सतगुरु मंगतराम जी की वाणी जो हमारे रंजन जी ने मुझे बोलने के लिए थोड़ा मौका दिया, आभार है आपका सभी का। कबीर साहिब की वाणी है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब तो ऐसा कर चलो हम हंसे जग रोए। आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। ये धराधाम कभी संतों से खाली नहीं रही। हमेशा हमेशा इस संसार में संत मौजूद है। हमें पहचानने वाली नजर हमारे पास नहीं हो तो हम क्या करें? अगर पहचानने वाली नजर बनानी है तो सतगुरु मंगतराम जी का आदेश है कि आप सत्संग में जाइए और 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन 12 महीनों। अभी हमारे मंगतराम जी साहिब की वाणी थी, वो कह रहे थे 8 पहर हमें संगत में रहना चाहिए, सत्संग में रहना। जीवन पे हम देखते हैं रात दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में जब तक हम अपने जीवन पर दिनचर्या पर दृष्टि नहीं डालेंगे, हमारा दिनचर्या कैसी है, तब तक हमें कुछ समझ आने वाला नहीं। 24 घंटे में हम सुबह से जब हमारी आंखें खुली और सोने तक अपने दिनचर्या पर नजर डालें कि हमने कितने समय किस किस सब्जेक्ट पर गौर किया, किस सब्जेक्ट को हमने अपने जीवन में उतारा, तो हमें पता लगेगा, माफ करना कहना पड़ता है कि संतों की सोबत का जब हमारा पीरियड आएगा 24 घंटे में, तो वहां 0 हो जाएगी। हम 24 घंटे में 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तो सोने में जाते हैं, 8 घंटे हमारी जीविका कमाने में जाते हैं, 4-5 घंटे हमारे खाने में, पहनने में, नहाने में, एंटरटेनमेंट करने में जाते हैं। बचा कितना वो हमारे कहीं सैर सपाटे। सतगुरु मंगतराम जी का यह आदेश है, वो कह रहे हैं ऐसे सतगुरु मेल मिलाए, ऐसे सतगुरु से हम मिल जाएं। कैसे? सत धर्म निश्चय दिखलाए, जो हमें सत्य के मार्ग को दिखलाए, पाप कुपथ से जीव छुड़ाए। कौन छुड़ाता है? हमारा सतगुरु छुड़ाता है। वो हमें बताता है कि जो 24 घंटे में जो कार्य कर रहे हो, वो पाप का रास्ता कौन सा जाएगा, किधर को जाएगा, और कुपथ यानी बेकार रास्ता कौन सा जाएगा, ये हमें समझने की जरूरत है। और जब हम ये बात समझेंगे बौद्धिक लेवल पर, क्योंकि किसी भी शिक्षा के 4 चरण हैं, सत्संग भी एक विद्यालय है, यहाँ तालीम दी जाती है
मानव को मानव बनने की। दुनिया में और कोई विद्यालय, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी में ऐसी तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है जो मानव को मानव बनने की प्रेरणा दे। संत सतगुरु का सानिध्य हमें मानव से, नर से नारायण में कन्वर्ट होने की तालीम दी। अब हम थोड़ा सा दृष्टि डालें अपने आप पर। सबसे पहले कि ये जो मैन बॉडी है, जो मानव देह है, ये सर्वश्रेष्ठ चराचर योनियों में है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्र सभी एक बात पर सहमत है कि मानव देह 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ क्यों है ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उसकी कदर करेंगे। और स्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, भय, आहार, निद्रा और मैथुन, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके अंदर भय ना हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके अंदर नींद लेने की क्षमता ना हो, ऐसा भी कोई प्राणी नहीं जिसके अंदर अपनी प्रजनन क्षमता ना हो। ऐसा भी कोई नहीं है जिसके अंदर खान पान की क्षमता ना हो। हम भी खाते पीते हैं, नींद लेते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, परवरिश करते हैं, सोते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं? सोचे हम कभी अपने जीवन को दृष्टि डालें, इसके अलावा हम करते क्या? क्योंकि संतों महापुरुषों ने कहा, काल जाल का फंदा भारी, परख लखायो ढेर। गुरु सतगुरु हमें काल जाल के फंदे को समझाता है, बताता है, बार बार हमें अलर्ट करता है। अगर हम उनके सानिध्य में रहे तो वो हमें काल जाल के फंदे से निकालता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक राजा था, वो रात को अपने शयन कक्ष में सो रहा, तो वो स्वप्न में चला गया। देखता क्या है कि दूसरे राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, उसका राजपाट छीन लिया। जब छीन लिया तो उसने सोचा इसको मारोगे नहीं तो कल फिर उठेगा। उसको मारने के लिए दौड़ा, वो दौड़ते दौड़ते वो राजा जंगल में उतर गया। एक तो राजपाट छिन गया, ऊपर से उसकी जान के लाले पड़ गए। दौड़ते दौड़ते उसे भूख लगी, बड़ी जबरदस्त भूख लगी, तो उसने नजर दौड़ाई, सामने कोई झोपड़ी नजर आई, वो वहां गया, एक बुढ़िया उसने मिली और उसने कहा माता कुछ खाने के लिए हो तो दे। उसने कुछ दाल और चावल रखे थे, दे दिए। कहा कि मेरे बेटा इनकी खिचड़ी बनाना था। उसने खिचड़ी बनाई, वो गर्म थी, फिर उसको ठंडी करने के लिए तो भूख से व्याकुल था, जमीन पर बिछाई। इतने में 2 बिजार कहीं से लड़ते हुए आए और वो उसको भी खराब करके चले। अब बुरा हाल, खुशी तितर-बतर। अचानक राजा की आंख खुल जाती है, देखता है दरबारी खड़े हैं, अपने बेडरूम में बेड पर सोया है, पंखा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। लेकिन ये क्या, पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह अपने दरबार में गया, दरबारियों को बुलाया, कहा कि भाई मेरा एक प्रश्न है, आप जितने भी ज्ञानी हैं मुझे बताइए। रात मैंने ऐसे ऐसे ये स्वप्न देखा, उस स्वप्न में मैं राजा से भिखारी बन गया और खाने के लिए दौड़ा तो खाना भी मुझे नहीं मिला। अपनी सारी दास्तान बताई। उसने पूछा कि मुझे केवल एक बात बताइए कि ये सच है कि मैं आपका राजा हूं, या वो सच था कि मैं वो स्थिति मेरी गुजरी। एक महापुरुष थे रंजन जी जैसे, हमारे महापुरुषों जैसे, उन्होंने कहा राजन, ना तो ये सच है कि तुम हमारे राजा हो, और ना वो सच था कि तो तुम्हारा जवान खुली परंतु है, और ये भी सच नहीं है कि तुम हमारे राजा हो, क्योंकि इस संसार का नियम है जो आया है सो जाएगा। जिस दिन तुम यहां से कुछ करोगे उस दिन ना तुम हमारे राजा होगे ना हम तुम्हारी प्रजा। ये भ्रम तुम्हारा टूटेगा
का भी टूटना है। हम जिसके लिए रात दिन एक कर रहे हैं, हम जिन लोगों के लिए, जिन अपने मित्र के, सगे संबंधियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जो हम रात दिन एक कर रहे हैं, कोई हमारा साथ नहीं देगा उस समय में, कोई साथ नहीं देगा। अगर साथ देगा तो केवल सतगुरु देगा। सतगुरु कौन? जो हमें इस संसार के कार्यकलापों से अलग हटके हमने जहां मरने के बाद जाना है, उसकी राह हमें दे, वो सतगुरु है, क्योंकि सच का राह। हमारे 9 दरवाजे शरीर रूपी महल के हैं। 2 आंखों के, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 1 पाखाने और पेशाब का। इन 9 दरवाजों में हम जो भी कर रहे हैं वो सब काल हो जाएगा। लेकिन इन 9 दरवाजों में हम जो भी एक्शन करेंगे, हर एक्शन का रिएक्शन होगा, क्योंकि ये संसार कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में कहे कबीर, दोनों है मेरी, एक लोहा एक कंचन के। भाई कोई सोने की पेटियों से बना जाएगा, कोई लोहे की पेटियों से। कोई क्या कहता है, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। कृष्ण जी महाराज गीता में फरमाते हैं, अर्जुन तुम पाप करोगे लोहे की पेटी होगी, पुण्य करोगे सोने की पेटियां है। अब ऐसा वो कौन सा पथ है जिस पर हम चले और ये हमारे दोनों बच जाए? अर्जुन को समझाया कृष्ण जी महाराज ने, अर्जुन बात सुन, जो व्यक्ति कर्म में कर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो इस कर्म क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। और ये जीते जी देखना है, मरने के बाद नहीं, क्योंकि मरने के बाद तो पता नहीं हम कहां पड़े। जो व्यक्ति कर्म में कर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो यहां से संबंध कर सकता है, उसका अन्यथा किसी का नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, ऐसे पथ पर चलना है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बहु नाना। बिना पैरों के वहां चलना है, बिना कानों के वहां सुनना है, और बिना हाथों के वहां कर्म होता है। क्या हमारे लिए बात अटपटी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कभी? लेकिन सच्चे सतगुरु हमें उस रास्ते को जीते जी ही हमें उसको बताते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर लेके चलते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, आंखी बाजो बेजना बिन करना सुनना, बिना आंखों के दिखता, बिन कानों के वह सुनाई देता, नानक हुक्म पछाड़ के तब खस में मिलना। हमने उस परमपिता परमात्मा के हुक्म को पहचान करके तब हम अपने खसम से, अपने शब्दों से लेंगे। और यहां मंगत राम जी महाराज हमें यही कह रहे हैं कि रहने वाले गुरु मिले, रहने वाले जो हमें 24 घंटे ये हमें समझाए कि तू ऐसे चल। रहनी कहीं साहब कहते हैं, कथनी कथे सुपूत हमारा, जो कह रहा है वो हमारा पुत्र है भाई। पद गावे सो नाती, जो पद गा रहा है वो हमारा नाती है। नाती का कोई रोल नहीं होता नाना की जायदाद में। ये दुनिया का लिहाज है कि पुत्र को हम अपनी संपत्ति देते हैं, लेकिन उन्होंने यहां भी एक काम कर दिया। कथनी कथे सो पुत हमारा, पद गावे सो नाती, और रहनी ले सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। क्योंकि सभी संत महापुरुषों ने एक ही सत्य का उपदेश दिया, एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग पर हम कैसे चले, ये हमें आज का वर्तमान का कोई पूर्ण महापुरुष, कोई संत सतगुरु जिसके अंतर में सच हिलोरे मार रहा है। सतगुरु कौन है? सतगुरु की डेफिनेशन हमारे गुरु नानक साहब ने दी, सत्य पुरुष जिन जानिया सतगुरु किसका नाम। जिसने सतपुरुष को जान लिया,
उसका नाम सतगुरु है, वो हमें सब सिखा देगा। किसके संग सिद्ध उबरे नानक हरि गुण गाओ, उसके साथ हमें रहना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा सत्य पुरुष की आरसी, सत्पुरुष की जो आरसी जो दर्पण है, संतों की है देह, लखा जो चाहे अलख को, जो लखने में नहीं आ रहा। अगर हम उस अलख को लखना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम अभी मंत्र बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ओम ब्रह्म सत्यम, और वो क्या है? कह रहे हैं वो अजन्मा है, अद्वैत है, दो में नहीं है, वो अकेला है। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, हम उसे किसी उसमें नहीं मान सकते। वो अजन्मा है, अद्वैत है, और पुरुषा है, पुरुष है, बहुत ताकतवर है। महापुरुष कहते हैं एक नहीं पुरुष सभी नारी, एक पुरुष है, बाकी सब नारी रूप हम हैं, क्योंकि हम अबला हैं, हमारे बस का कुछ नहीं। तो मंगतराम जी कह रहे हैं ये मंत्र याद रखो, अजन्मा अद्वैता, अद्वैत पुरुष, और क्या है वो? सर्वव्यापक। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। और संत क्या कहते हैं? मुझ में राम, तुझ में राम, इसमें राम, उसमें राम समाया, सबसे कर ले प्रीत जगत से, कोई नहीं है पराया है। जब हम इस शरीर रूपी महल में अंदर जाएंगे, कोई हमें स्वरूप हस्ती मिलेगी, हमें इस महल में जाने के लिए वो हमें पहले प्रेरित करेगा, पहले श्रवण ज्ञान देगा, कि हमें मनन करेंगे उस पर, ये राइट है लोग। फिर मनन करेंगे, मनन का तीसरे नंबर पर आएगा निधिध्यासन, वो हमें जो कहेगा वो उसका अभ्यास करेंगे। जब 3 पायदान हमारे पूरे हो जाएंगे, पहला श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, चौथा हमारा नंबर आएगा रिजल्ट। तब हमें पता लगेगा परिणाम क्या है। इसलिए ये सिद्धांत क्या है? साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत हो भ्रमनाशा, और मरे मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, झूठा दे विश्वास। वस्तु हमारे शरीर की महल में रखी है, खोज हम बाहर रहे हैं, कोई तीर्थों में, कोई मूर्तों में, कोई पत्थरों में, बाहर नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो कर्म। जाओ अपने शरीर रूपी महल में। कैसे जाया जाए? सानिध्य पकड़ो उस महापुरुष का, सानिध्य पकड़ो संत का। इस संत के दर्शन से कहते हैं संत मिले ये सब टले, काल जाल जम छोड़, शीश नवावे ढह पड़े लग पापों की फोड़। अभी जैसे बताया परम संत मंगतराम जी जब वो कबीर पंथी रत्ना जी से मिले, रतन जो भी इनका नाम था, मैं माफ करना, हाँ वो महंत थे कबीर पंथ, कबीर पंथ का महंत, नाम इतना ऊंचा कबीर साहिब का, उसकी गुरुवाई का पद ले लिया। तालीम कबीर साहिब की उसके पास है नहीं, तो काहे का महंत रहेंगे? तालीम मंगतराम जी के पास थी, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा क्योंकि उनके अंदर वो ज्योत प्रकट थी, उनके अंदर समता का भाव था। वो नहीं देखते कि तुम्हारे पास कौन आएगा। गुरु और पारस में बड़ा अंतर हो जान। समता का भाव ये है, गुरु और पारस में जमीन और आसमान का अंतर है। वो लोहा कंचन करे, पारस तो लोहे को छुआता है, केवल सोना बना सकता है, लेकिन गुरुतर ले याद वो अपने जैसा मानता। कभी तो मंगतराम जी के साथ साथ रतन जी का भी नाम मशहूर है ना। तो यहां हमें बताया है रहने वाले गुरु मिले,
पाइए नाद विचार। नाद क्या है? मैं जो बोल रहा हूं ये भी नाद है। मैं जो बोल रहा हूं कि नाद आवाज तो है। इस सृष्टि में जहां पर आप मौजूद हैं, अनंत तरह के नाद है। अनंत, 1 2 10 20 50 हजार लाख करोड़ अर्थ नहीं, काउंटलेस है। नभ में जाइए, कितने परिंदे, कितने जीव हैं, कितने गैलेक्सी, कितने सितारे, सूर्य, चंद्रमा है। हमारे साइंटिस्टों ने कहा हमने सूर्य की आवाज को कैच किया, उसमें से न्यूरॉन की ध्वनि आ रही। गजब नहीं है? हर एक नजर आने वाली हर एक चीज में साउंड है। हर चीज में साउंड है, जगह जगह अणु परमाणु में साउंड है। तो पाइए नाद विचार। विचार कीजिए कि किस नाद को हमने पढ़ा। पानी में हम जीव देखते हैं, अनेक तरह की जीव, एक से एक रंगीन मछलियां। थल पर हम देखते हैं एक से एक जीव, एक से एक गजब जीव जो हमने देखे नहीं। डिस्कवरी चैनल देखिए, पता लग जाएगा। वो सब अपनी भाषा बोलती है। गुरु नानक साहिब ने भी इस नाद के विषय में जपजी साहिब की पौड़ी नंबर 8 में लिखा है, सुनिए सुनिए सुनिए। आप पढ़िए, अध्ययन करिए, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य के मौजूद है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। आप उस नाद को सुनेंगे जिस नाद की मैं बताऊंगा, जिस नाद को मैं यानी कि गुरु नानक बताएगा, जिस नाद को मंगत राम बताएंगे। जब आप उस नाद को सुनेंगे तो आप क्या से क्या हो जाएंगे। हमने बच्चे को स्कूल में ला दिलाया, पहली क्लास से 12 14 16 MA तक उसने जो भी सब्जेक्ट लिया, उस सब्जेक्ट के विषय में सुनता रहा। फिर एक दिन उसको सर्टिफिकेट मिला कि वो प्रोफेसर हो गया। फिर हम सत्संगों में जाएंगे, संत महापुरुष के पास जाएंगे, उनका सानिध्य लेंगे, तो वो हमें वो नाद सुनाएंगे जिस नाद के सुनने से क्या होता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। आप उसे सुनिए तो पीरों के पीर बन जाएंगे, सुर बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, नाथ बन जाएंगे, जैसे मच्छंद्र नाथ, गोरख। सुनिए धरती धवल आकाश। ये धरती किसके आधार पर खड़ी है? ये आकाश किसके आधार पर खड़ा है? कोई पिलर है? ये अग्नि, ये जल, ये वायु किसके आधार पर खड़े हैं? गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रदा। सब शब्द के आधार पर है। शब्द मीन्स साउंड, आवाज, नाद। तो शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटोघट आछे। वो शब्द हमारे अंदर भी मौजूद है, मानव तन में वो मौजूद है नाद। कोई संत मिले बड़ भागी, उसका सानिध्य मिले और वो हम पे दया कर दे, वो हम पे नजरे करम कर दे। बस उसकी नजरे करम का खेल है, वो हमारे गुणों को नहीं देखेगा। जैसे पारस नहीं देखता कि ये लोहा पूजा करने से आया है या कसाई का क्या है, उसका काम समझा। ऐसे ही जब पूर्ण संतों से हमारी भेंट होगी और हमारी ये हालत है कि जब वो बैठेंगे तो उनके वाणी वचन हमारे रूह को उभार दे देंगे, हमारी रूह भरेगी, हमारे अंदर शौक पैदा होगा, हम चलेंगे उसमें। जब चलेंगे तो बात बढ़ जाएगी। तो आगे कहते हैं, रहने वाले गुरु मिले पाइए नाद विचार। अब वो कौन सा नाद है? ये अभी समय बहुत थोड़ा है, हमारे रंजनी का जो आदेश है उसकी भी पालन करते हैं। मंगत विपता शब्द लिखे। मंगत राम जी कह रहे 1 2 4 10 20 हजार विपताएं नहीं,
क्योंकि हमारे इस संसार में नित्य नई विपत्ति खड़ी होती है हमारे सामने। अभी एक विपत्ति खत्म नहीं हुई, दूसरी फिर सामने, तीसरी खत्म हुई, फिर चौथी सामने। तो या करें मंगत विपत्ता सब मिटे, कोई दुख नहीं रहेगा। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, मंगत राम, जब इस दुनिया का सर्वे किया, देखा कोई है सुखी? नानक दुखिया सब संसार, कोई सुखी नहीं है भाई। फिर कौन सुखी है? सो सुखिया जो नाम आता, जो नाम के आधार पर है, जो चल रहा है नाम के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो केवल वो मंगल विपत्ता सब मिटे तिस गुरु के उपकार। ये गुरु का उपकार है, सतगुरु का उपकार है हमारे ऊपर। क्योंकि चार तरह की सेवाएं दुनिया में, तन की, मन की और धन। हम तन की सेवा करेंगे, जिसकी सेवा हमने की उसकी सेवा या तो पहले हमने ले ली होगी या नेक्स्ट टाइम हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। हिसाब करो, हिसाब में मन की सेवा, मैं अपने मन को इसके हवाले करें। अब मन कविता क्या कहता है? मन मुरीद संसार है, सारा संसार मन का मुरीद है भाई। मन उसकी सेवा करेगा जिसका मन, जिसको चाहे। अब चाहेगा किसको? जिसको हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जिस पर हमारी टिकती है। आंखों ने जिसको देखेगी, कान जिसकी सुनेंगे, नाक खुशबू जिसकी लेगी, रस जिसका हमें आएगा और स्पर्श में जो हमारे आएगा, इन 5 में से जो जितना धनाढ़, जो जितना पैसे वाला, उतनी ही ज्यादा 5 ज्ञानेंद्रियों को बढ़ा। इनमें नहीं है वो सारा संसार, सारा संसार इन्हीं में रमा हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी, साधु ऐसा चाहिए जैसा सोच सुना, 4 साल हो गई लेकिन इस संसार में सब कुछ बदलता है, बदलता रहता है, लेकिन एक चीज तो विशेष है जो नहीं बदलती। एक गणक एक कामनी जो कम घाटी सब इसलिए। तो उसमें राजेश खन्ना की मूवी जो कहता है, सासु तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। ये मन आखिर में सब फंसे पड़े हैं, क्या करेगी, घर चलाना है। अरे इन रसों से ऊपर एक और रस है, तुम उसको ढेर तो सही, किसी महापुरुष की शरणागत पकड़ो तो सही। इस संसार में घरवाले को लाने के लिए भी अपने 20 साल बर्बाद करने पड़ते हैं, बचपन से लेकर। और जैसी हमारी योग्यता वैसी घरवाले मिले। इन सब रसों से ऊपर जो रस है, उस रस को लो। अरे वो रस मिल जाए, हमारा मानव जन्म खत्म हो जाए। वो रस नहीं मिला, तो कह रहे किस गुरु के उपकार, उस गुरु का उपकार यह है कि सब विदा खत्म हो जाए। अरे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती। हम मन के मुरीद हैं, मन की सेवा है दूसरे नंबर की। तीसरे नंबर की है धन की सेवा। हमारे पास जो धन है, जो पैसा है, हम उससे सेवा करते। मन की सेवा हमने जिससे की, जो भी हमें वापिस लाई। ये कर्म क्षेत्र है, कर्म की खेती है। जो हम बोएंगे वही काटना पड़ेगा, जो हम बोएंगे वही काटना पड़ेगा। तो तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा, 3 सेवाओं से सारा जहान वाकिफ है। लेकिन चौथी जो सेवा है वो है हमारे सुरत की सेवा। तो हमारे सुरत की सेवा है, हमारी रूह, हमारी आत्मा का नाम सुरत है। वो सुरत जब शब्द से जुड़ जाए, वो शब्द जो ब्रह्म है, जो निरंकार है,
वो चौथी सेवा है। हम सत्संग में आए हैं, हमारी सूरत, हमारी आत्मा उससे जुड़ना। तो अभी समय हो गया है, माफी चाहता हूँ, समय का अभाव है और यहाँ के नियम कार्यक्रमों का चलने लगेगा। बोलिए गुरुदेव की जय, बोलिए गुरुदेव